महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग एक ऐसी घटना मानी जाती है जिसने कौरवों के अंत की कहानी लिखने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध करवाया। हम महाभारत को पढ़ते और टीवी सीरियल्स में देखते आ रहे हैं। द्रौपदी के चीरहरण के दौरान बुद्धिमान योद्धाओं में से एक भीष्म पितामह क्यों मौन थे? उन्होंने पांडवों के इस घृणित कार्य का विरोध क्यों नहीं किया? इस बात का उत्तर महाभारत के अन्य प्रसंग में मिलता है। महाभारत की एक घटना के अनुसार जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे तो द्रौपदी ने उनसे सवाल किया था कि आखिर वे अतीत में हो रहे पाप पर मौन धारण किए खड़े थे। वे यदि चाहते तो इसे रोक सकते थे, जिसके बाद महाभारत युद्ध की परिस्थिति ही नहीं आती। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये सब नजारा क्यों देखते रहे और क्यों नहीं उन्होंने सब कुछ रोकने की कोशिश की। आज की हमारी वीडियो आपके इन्हीं सवालों पर आधारित है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। महाभारत का युद्ध अंतिम दौर में था। भीष्म पितामह शैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ अपना धर्मापदेश सुन रहे थे। तभी द्रौपदी वहां आई और बोली, पितामह मेरी भी एक शंका है। भीष्म ने स्नेह पूर्वक कहा, बोलो बेटी। इस पर द्रौपदी बोली, पितामह मैं पहले ही क्षमा याचना कर लेती हूँ, प्रश्न जरा टेढ़ा है। भीष्म बोले, बेटी जो पूछना है निर्भय होकर पूछो। द्रौपदी ने कहा, पितामह जब भरी सभा में दुशासन मेरा चीर हरण कर रहे थे उस समय आप भी वहां थे, किंतु आपने मेरी सहायता नहीं की। उस समय आपका विवेक कहाँ चला गया था? एक अबला के चीरहरण का दृश्य आप अपनी आंखों से किस प्रकार देख सकते थे? यह सुनकर पांडव चौंक उठे। भीष्म गंभीर हो गए। यह प्रश्न कोई पहली बार उनके सामने नहीं आया था। जिस समय यह घटना घटी उस समय भी यही प्रश्न उनके सम्मुख था। उसके बाद जब कभी उन्हें इस घटना का स्मरण होता तो वह प्रश्न रूप में ही उनके सामने रहता। आज द्रौपदी ने स्पष्ट पूछ लिया था। भीष्म बोले, बेटी तुम ठीक कहती हो। असल में बात यह है कि मैं उस समय दुर्योधन का पाप से पूर्ण अन्न खा रहा था। वही पाप मेरे मन और मस्तिष्क में समाया हुआ था। मैं देख रहा था कि यह अत्याचार हो रहा है, अधर्म हो रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सका। मैं चाहता था कि ऐसा ना हो, किंतु मना करने का सामर्थ्य मुझ में था ही नहीं। लेकिन आज आप में सहसा ये ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है? द्रौपदी ने बीच में उन्हें टोकते हुए पूछा। भीष्म ने कहा, बेटी आज अर्जुन के बाणों ने मेरा वह सारा रक्त बाहर निकाल दिया जिसमें दुर्योधन के पाप के अन्न का प्रभाव था। अब तो मैं रक्त विहीन प्राणी हूँ, इसलिए मेरा विवेक आज सजग है। मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना रक्त निकल गया। इसके बाद द्रौपदी के पास कुछ कहने को नहीं रहा। हालांकि दोस्तों, चीरहरण से जुड़ी एक कथा हम आपको बताते हैं। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छुपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान के पश्चात अपनी आखिरी सखियों के साथ हंसते हुए वो अमोद प्रमोद करते हुए अपने महल में चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छुपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसकी चीर को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। दोस्तों, ऐसे ही धार्मिक कथाओं और भगवान से जुड़े किस्से कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।